अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज 19 जुलाई और इतवार का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी अरब में मौजूद आम मुसलमानों से जिलहज्जा यानी ईद का चांद देखने की अपील की है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सऊदी अरब में मौजूद सभी मुसलमान सोमवार 29 जुल्क़ादा यानी 20 जुलाई को ईद का चांद देखने की कोशिश करें। ईद का चांद सीधी आंख से या फिर किसी दूरबीन वगैरह से देखा जा सकता है। अगर किसी को चांद दिख जाए तो करीबी अदालत में जाकर अपनी गवाही का रजिस्ट्रेशन कराए। आगे सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा मुनासिब न हो तो जो दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं वो आसपास वाली रोयत हिलाल कमेटी में जाकर शामिल हो जाए और वहां कोशिश करे चांद को देखने की। आपको बता दें कि रोयत हिलाल कमेटी खासकर एक स्पेशल कमेटी बनी हुई है सऊदी अरब में जो सिर्फ चांद देखने का काम करती है। इनके पास हैवी जो है दूरबीनें वगैरह होती है जिनके जरिए चांद देखा जाता है और चांद देखने की खबर सऊदी सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाती है और सुप्रीम कोर्ट से ऐलान होने के बाद ही आम लोगों तक ये जानकारी जाती है। सऊदी अरब में रह रहे डोमेस्टिक वर्कर जिसमें ड्राइवर या फिर क्लीनर हो सकते हैं, नर्स वगैरह, ट्यूटर वगैरह, उनका नकल कफाला या फिर कहे कि स्पॉन्सरशिप का ट्रांसफ़र किस तरीके से हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आपको बता दें कि ये खबर सिर्फ डोमेस्टिक वर्करों के हवाले से की जा रही है। तो अगर किसी को ट्रांसफ़र लेना है यानी दूसरे कफील के पास जाना है तो जो उसका दूसरा कफील यानी जो अपने पास बंदे को बुलाना चाह रहा है, चाहे इसके अंदर ड्राइवर वगैरह, नर्स वगैरह, मतलब जो भी घरेलू स्टाफ होता है उसके बारे में अप्लाई करेगा यानी रिक्वेस्ट भेजेगा पुराने कफील को। पुराने कफील के पास रिक्वेस्ट आएगी और जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये पूरी कार्रवाई अबशिर के जरिए होगी। नया कफील अबशिर के जरिए रिक्वेस्ट भेजेगा और पुराना कफील भी अबशिर के जरिए रिक्वेस्ट करेगा। उसके बाद जवाजात के पेमेंट करना होगा और स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर कफील सैलरी देने में आनाकानी करता है यानी 3 महीने गुजर जाते हैं और सैलरी नहीं दे रहा है तो उसके लिए कफील की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना कफील की मर्ज़ी के ट्रांसफ़र करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अदालत में जाकर सबूत के साथ ये बताना होगा कि 3 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली है। इसके अंदर एक नई चीज़ ये है कि अगर इकामा एक्सपायर हो जाता है और कफील इकामा भी नहीं बना रहा है, उस सूरत में भी कफील की मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र लिया जा सकता है, लेकिन वो भी अदालत में जाकर प्रूव करना होगा। यानी कुल मिलाकर अगर स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करनी है तो कफील की मर्ज़ी से होगी, नहीं तो आपको कफील की गलती अदालत में जाकर साबित करनी होगी, फिर आप कफील की मर्ज़ी के बगैर स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। सऊदी अरब में आई बीते दिन कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक 2565 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद ही 3057 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आई है। साथ ही 40 मरने वालों की खबर है। आपको बता दें कि इस वक्त सऊदी भर में 2,48,416 कोरोना के कुल केस हो गए हैं। साथ ही 1,94,218 रिकवरी है, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 2,447 हो गई है। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में हज का सीज़न आज यानी 19 जुलाई इतवार के दिन से शुरू हो चुका है और आज से मशार मुक़द्दसा यानी मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा इन तीनों जगह पर जाने के लिए 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा और ये सिलसिला 12 ज़िलहज्जा तक बरकरार रहेगा। यानी तकरीबन मानकर चलिए कि 15 दिनों का बैन लग चुका है। यहाँ पर कोई भी अजनबी अब नहीं जा सकता है। जिनका हज का परमिट बनेगा, जिनको इजाज़त होगी हज के लिए वही जा सकेंगे, वरना 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर किसी ने दोबारा कानून तोड़ने की कोशिश की तो उसकी रकम जो है जुर्माने की दुगनी कर दी जाएगी, यानी उसको 20,000 रियाल का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा जो मक्का मुकर्रमा की चेक पोस्ट है उन सभी को 5 ज़िलहज्जा से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा आम लोगों के लिए, यानी तकरीबन 7 दिन के बाद। और कोई भी आम आदमी मक्का मुकर्रमा के अंदर नहीं घुसेगा हज सीज़न के दौरान, जैसे कि हर साल किया जाता है। सेम वही तरीका यहाँ पर अपनाया जाएगा। जिसके पास हज का परमिट होगा वो जा सकेंगे, या फिर जिनके पास काम वगैरह का परमिट होगा मक्का मुकर्रमा शहर का या वो वहाँ के रहने वाले होंगे, सिर्फ उन्हीं को मक्का मुकर्रमा शहर के अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। सऊदी अरब की मदीना मुनव्वरा शहर में मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर आपने ज़रूर गौर किया होगा कितनी कलाकारी से यानी कितनी डेकोरेशन उन दरवाज़ों पर की गई है। यहाँ मैं आपको उनके बनाने का तरीका और किस कदर मेहनत उनको बनाने में लगी है बताने जा रहा हूँ और जानकर आपको भी काफ़ी हैरानी होगी। आपको बता दें कि दरवाज़ों की तैयारी में 1600 स्क्वायर मीटर
से ज़्यादा की साज की लकड़ी इस्तेमाल हुई है। मस्जिद नबी के दरवाजे 1 साल में तैयार किए गए। तैयारी का काम दुनिया के कई शहरों में अंजाम दिया गया। फ्रांस में सुनहरे तांबे का काम कराया गया और साज की लकड़ियां अमेरिका में फिट की गई। वहां से दरवाजे स्पेन के शहर बार्सिलोना भेजे गए। उन्हें स्पेशल भट्टियों में रखकर 5 महीने तक सुखाया गया। फिर लेजर से काम करने वाली मशीनों के जरिए उन्हें काटा गया। इनमें तांबे के टुकड़े लगाए गए, फिर इन्हें चमकाया गया। आखिर में इन पर सोने के पानी का रंग चढ़ाया गया और फिर इन टुकड़ों को दरवाजे में फिट किया गया। दरवाजों को जमाने का काम खास तौर से अंजाम दिया गया है, जिसमें किसी भी कील का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इस तरह से मस्जिद नबी के दरवाजों की मैंने आपको डिटेल बताई, किस तरह से दरवाजे बने हैं। साथ ही आपको बता दें कि मस्जिद नबी की मैनेजमेंट कमेटी ने एक स्पेशल टीम दरवाजों को चमकाने के लिए यानी उनकी साफ सफाई और रख रखाव के लिए बना रखी है और एक्सपर्ट वर्करों की टीम ही रोजाना इसके लिए काम करती है। सऊदी अरब में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने विकलांगों के लिए स्पेशल रिजर्व पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कार्रवाई के पहले हफ्ते के दौरान ही 2231 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए, जिन पर जुर्माने लगाए जा चुके हैं। ये सिलसिला सऊदी भर में जारी है। आपको बता दें कि जो वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं इनमें सऊदी भी शामिल है और अजनबी भी शामिल है। सऊदी ट्रैफिक विभाग की तरफ से कहा गया कि इससे पहले भी मुहिम चलाई जा चुकी है, जिसमें लोगों को बताया गया कि शॉपिंग मॉल्स, बड़ी दुकानों और मार्केटों के सामने जो रिजर्व पार्किंग होती है विकलांगों के लिए फिर मजबूर लोगों के लिए, उनसे फायदा ना उठाए। थोड़ी देर के लिए रिजर्व पार्किंग में गाड़ी रोकने पर आपको जुर्माना हो सकता है। जैसे कोरोना संकट पूरी दुनिया में सऊदी अरब में भी चल रहा है और यहाँ पर सऊदियों की नौकरी बचाने के लिए सऊदी सरकार ने क्या बड़ा कदम उठाया है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जिसका अब नाम बदलकर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कर दिया गया है, उसके मुताबिक अगर कोई सऊदी को नौकरी से निकालता है, यानी फिलहाल जो है सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है 9,000 रियाल पर मंथ 3 महीने के लिए सऊदी सरकार की तरफ से दिए गए हैं प्राइवेट कंपनियों को। उसके बाद अगर कोई यानी चौथे महीने में कोई कंपनी सऊदी को नौकरी से हटा देती है तो पर बंदा 50,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। इसके बाद आपको बता दें कि जो लोग इस कैटेगरी में शामिल नहीं थे यानी जिनको सब्सिडी नहीं मिली, अगर ऐसे बंदों को नौकरी से हटा जाता है कोरोना संकट के दौरान तो 10,000 रियाल का जुर्माना देना होगा। तीसरी कंडीशन ये लगाई गई है कि जिन लोगों को सरकारी सब्सिडी मिल रही है यानी 3 महीने की छूट मिली है और सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है और बंदा आगे अपने वर्कर को, सऊदी वर्कर को पैसे दे रहा है, जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा, अगर उसके बाद चौथे महीने से अगर लगातार बंदे को सैलरी ना मिली यानी सऊदी वर्कर को सैलरी ना मिली तो 20,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने सख्त रूल बनाए सऊदियों की नौकरियों को बचाने के लिए। और आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर मदीना मुनव्वरा से। यहाँ भी कोरोना वायरस के चलते जो एसओपीज बनाई गई है उनकी चेकिंग के लिए चेकिंग का सिलसिला जारी है बल्दे की तरफ से। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि बीते एक हफ्ते के दौरान ही 2592 दौरे किए गए हैं, जिनमें 104 दुकानें पूरी तरह से सील कर दी गई, जहाँ पर कोरोना वायरस के चलते जो नियम बनाए गए उनका पालन नहीं हो रहा था। मदीना मुनव्वरा की बल्दिया ने कहा कि इसमें सभी तरह के वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी कोरोना वायरस की जो एसओपीज है उसके लिए भी चालान काटे गए हैं। उसी के साथ कुछ जगह एक्सपायर चीज़ें पाई गई है दुकानों वगैरह पर, तो वहाँ भी चेकिंग की गई है और उनके भी चालान काटे गए हैं। तो इस तरह से मदीना मुनव्वरा से खबर थी। खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म होता है। आप बने रहिए गल्फ लाइव हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।